रेत के इन वसी सहराओं में अरब कबीले हमेशा से हिजरत करते चले आए थे। घास, पानी और जिंदगी की तलाश में एक मकाम से दूसरे मकाम तक भटकते हुए। उन्हीं बादिया नशीनों में एक बूढ़ी औरत रहती थी। वो कभी कभी अपनी याददाश्त खो बैठती, कदम लड़खड़ाते और बेटे के सहारे के बगैर रह ही नहीं सकती थी। बेटा उससे प्यार करता था, मगर उसकी कमजोरी कबीले के सफर में रुकावट बनती। बार बार उसे रोकना, संभालना उसकी जान को थका देने वाला हो चुका था। एक रात थकन ने उसे अंधा कर दिया। उसने बीवी से कहा, कल जब कबीला चले मेरी माँ को यहीं छोड़ देना, उसके पास पानी रख देना, कोई ना कोई उठा लेगा। और फिर वो जुमला बोला, हमारे लिए बेहतर है कि वो हमसे दूर ही मर जाए। ये सुनकर बीवी के दिल पर चोट लगी, मगर उसने कोई लफ्ज न कहा। वो जानती थी उसके शौहर को सिर्फ समझाने की जरूरत है। सुबह कबीला रवाना हुआ और बीवी ने शौहर की ख्वाहिश पूरी की, माँ को वहीं छोड़ दिया। मगर एक फैसला और किया, खामोशी से। उसने अपने इकलौते बच्चे को भी उसी बूढ़ी औरत के साथ छोड़ दिया, ताकि शौहर को मालूम हो कि एक माँ को तन्हा छोड़ने का मतलब क्या होता है। दोपहर को कबीला आराम के लिए रुका। हस्बे मामूल उसने बीवी से कहा, बच्चे को बुला दो। बीवी ने आहिस्ता से कहा, मैं उसे तुम्हारी माँ के पास छोड़ आई हूं, ताकि तुम जान लो कि कल को तुम्हारा बच्चा भी तुम्हारे साथ यही करेगा। ये जुमला उसके दिल पर ऐसा लगा जैसे बिजली गिर पड़ी हो। वो यकदम समझ गया कि माँ के साथ उसने क्या जुल्म किया है। वो घोड़े पर सवार हुआ और बेखुदी में पलट पड़ा, दिल में एक ही खौफ कि कहीं भेड़िए उसकी माँ और बच्चे को ना नोच डालें। जब वो पहुंचा, दिल हिल कर रह गया। माँ बच्चे को सीने से चिमटाए खड़ी और गिर्द भेड़िए घूम रहे थे। वो कमजोर हाथों से पत्थर फेंककर उन्हें भगा रही थी। बच्चा दादी का सर चूमने लगा और बाप फूट फूट कर रोने लगा। उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका था। उस दिन के बाद उसने माँ की ऐसी खिदमत की कि कबीले में मिसाल बन गई। माँ ऊंट पर और वो पीछे घोड़े पर चलता। खिदमत, मोहब्बत, इज्जत सब सीख चुका था। और उसकी बीवी, वो उसके दिल में हमेशा के लिए मकाम पा गई, क्योंकि उसने शौहर को वो सबक सिखाया जो जिंदगी भर उसके साथ रहा। माँ कभी बोझ नहीं होती और माँ को छोड़ने वाला खुद तन्हा रह जाता है।